तो दूसरा लेक्चर है ये लेक्चर नंबर 2 इन स्टोकास्टिक प्रोसेस। सो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था डेफिनेशन ऑफ स्टोकास्टिक प्रोसेस। तो इसमें ये था कि अगर रैंडम वेरिएबल टाइम का फंक्शन है तो उसको हम कहते हैं कि ऐसा प्रोसेस स्टोकास्टिक प्रोसेस कहलाता है, या ये हम कहते हैं कि सीक्वेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल है और उसका कलेक्शन है तो उसको भी हम स्टोकास्टिक प्रोसेस कहते हैं। उसके बाद में हमने डिफ़ाइन किया था स्टेट। तो स्टेट में ये था कि ये जो भी आपका रैंडम वेरिएबल है एक्स एन, अगर सीक्वेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स एन आ रहा है और एक्स एन में एन की जो वैल्यू आ रही हैं एन इज इक्वल टू जो है 0 है, 1 है, 2 है, इस तरीके से इन्हीं को हम स्टेट्स कहते हैं। ये 0 1 2 जितने भी आएंगे 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये सब स्टेट्स कहे जाते हैं। 1 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 1 2 इस तरीके से। ये स्टेट्स जो हैं वो उसके बाद आता है स्टेट स्पेस। इन्हीं का कलेक्शन कर दें अगर हम, जितने भी स्टेट्स आ रहे हैं इन सभी स्टेट्स का कलेक्शन कर दीजिए तो उसको कहते हैं स्टेट स्पेस। स्टेट स्पेस दो तरीके का होता है, एक डिस्क्रीट और एक कंटिन्यूस। डिस्क्रीट क्या होता है? जिसमें काउंटेबल नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं। काउंटेबल नंबर ऑफ पॉइंट्स का मतलब है कि इस तरीके से आ गया 0 है, 1 है, 2 है एंड सो ऑन, तो इसको हम क्या कहेंगे? डिस्क्रीट कहेंगे, क्योंकि ये काउंटेबल नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं। हम जानते हैं कि ये जो है नेचुरल नंबर के साथ इसकी मैपिंग बनाए तो ये 1 करस्पॉन्डेंस बना देगा, तो इसलिए इसको काउंटेबल कहेंगे। और कंटिन्यूस क्या होगा? कंटिन्यूस ऐसा होगा कि कोई इंटरवल के फॉर्म में अगर आ जाए, इस तरीके से अगर आ जाए, जैसे 0 से 1 आ जाए या ओपन इंटरवल आ जाए, 0 से t आ जाए, तो ये कैसा है? ये कंटिन्यूस है, क्योंकि इसमें जो पॉइंट होंगे वो बहुत डेंस होगा, डेंस सेट होगा, तो डेंस होगा तो इसमें जो है ये कंटिन्यूस कहलाएगा। ये बात पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग प्रोबेबिलिटी में, कंटिन्यूस और डिस्क्रीट। इसके आगे बढ़ते हैं मार्कोव चेन। ये भी हमने बताया था मार्कोव चेन क्या होता है, कि मार्कोव चेन जो है ये हमने डिफ़ाइन कर दिया था इसको कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो होती है वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से जो चेन बनती है उसको मार्कोव चेन कहते हैं। उसके बाद हम मैट्रिक्स ऑफ ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी, ये ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी भी हमने डिफ़ाइन की थी। ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी जो है वो ये थी 1 स्टेप, 2 स्टेप और m स्टेप, ये हम डिफ़ाइन कर चुके हैं। और ये भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बाद जो मैट्रिक्स बनती है जो उसी को कहते हैं। अब इसकी मैट्रिक्स ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी की जो बनेगी उसको देखते हैं। तो पीछे वाला थोड़ा सा देख लीजिए लेक्चर, ये सब चीज़ें, कहीं डाउट है तो पूछ लीजिएगा, नहीं तो अब आगे के चलते हैं। मैट्रिक्स ऑफ ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी, तो जो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी से मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे, तो पहले डेफिनेशन देख लीजिए। द कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज, यानी प्रोबेबिलिटी किसकी? xn + 1 = k गिवन xn = j। तो ये स्टेट्स होंगी। स्टेट्स कैसी होंगी कि ये स्टेट है, सपोज करो कि एक स्टेट ये है, ये xn है या xn + 1 स्टेट है ये। इससे पहले वाली स्टेट मान लीजिए ये xn है। तो ये जो स्टेट्स हैं इससे पहले भी स्टेट्स होंगी। तो अगर इनकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी xn = 1, xn + 1 = k गिवन xn = j। अगर इस तरीके की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हम किसी को निकालते हैं किसी भी सिस्टम की, तो उसको हम कहते हैं कि ये हमारी जो देगी वो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी भी देगी। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं PJK से। ये जो लास्ट वाला देखिए J, और कहाँ से J से जा रहा है? K पर जा रहा है। यहाँ देखते हैं सफिक्स में n+1 और n में कितना डिफरेंस है? n+1 - n करने 1 का डिफरेंस है, तो ये 1 स्टेप हो गई, 1 स्टेप ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी। ये बात हम पहले बता चुके हैं, फिर आगे भी करेंगे, बताते रहेंगे। तो आर कॉल्ड द ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी ऑफ मार्कोव चेन। तो PJK से डिनोट करेंगे इसे। आगे थोड़ा बढ़ते हैं। लेट xn n > 1 0 भी कर सकते हैं यहाँ। अब हम सीक्वेंस बना लिए। ये क्या है? xn, ये रैंडम वेरिएबल है, x1 x2 ... xn। तो ये क्या है? सेट ऑफ रैंडम वेरिएबल है। तो सेट ऑफ रैंडम वेरिएबल है, तो सेट ऑफ रैंडम वेरिएबल का ही हम अगर सेट बना देते हैं तो उसी को हम मार्कोव चेन कहते हैं। लेट xn बी ए मार्कोव चेन, ये हमने यहाँ
कोई भी स्टोकास्टिक प्रोसेस है उसकी मार्कोव चेन ये दी है एक्सएन। एक्सएन की जगह एक्सटी भी कहते हैं लोग जब टाइम पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर ये क्या होगा, डिस्क्रीट होगी। तो डिस्क्रीट की स्टडी हम ज़्यादा डिटेल में, कंटिन्यूस के हल्के में करेंगे, क्योंकि कंटिन्यूस की स्टडी करना फिर जो है थोड़ा सा जो है डिफ़िकल्ट होता है और बहुत ज़्यादा चीज़ें उससे निकलती हैं, लेकिन थोड़ा सा एडवांस स्टडी है वो। तो लेट एक्स एन एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी ए मार्कोव चेन एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स एन प्लस वन इक्वल टू के गिवन एक्स एन इज इक्वल टू जे इज इक्वल टू पी जे के। तो यही जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, ये जो दो स्टेट की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पी जे के। जे देखो जे ये जे से के पर जा रहा है, तो पी जे के सच दैट। तो अब ये ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स कब कही जाएगी, ये सब चीज़ें समझ रहे हैं, ये तब कही जाएगी जबकि पी जे के यानी जितनी भी प्रोबेबिलिटी हों सभी जो है या जीरो हों या जीरो से ग्रेटर हों, यानी निगेटिव नहीं होनी चाहिए प्रोबेबिलिटी। और सेकंड कंडीशन ये होती है कि रो का सम जो है, यानी मैट्रिक्स में रो का सम जो है वो 1 आना चाहिए, हर रो का सम 1 आना चाहिए। ये पी जे के वेरी फ्रॉम 1 to n इज इक्वल टू 1 फॉर ऑल जे। तो ये इसका कितना आना चाहिए, इसका सम 1 आना चाहिए जो हम निकाल रहे हैं। जैसे इसको हमने नीचे एलेबरेट भी किया, वेयर पी इज इक्वल टू, जैसे P1 1 है, P1 2 है, P1 n है, P1 तो लिख दिया है, ये अंत नहीं है इसका कोई, P2 1 है, P2 2 है, P2 n है, इस तरीके से। तो इस ये सब प्रोबेबिलिटी का सम करें तो कितना आना चाहिए, 1। इन सब प्रोबेबिलिटी का सम करें वो भी बनाना चाहिए, यहाँ पर भी अगर कुछ है तो उसका भी सम बनाना चाहिए। तो इस तरीके की जो मैट्रिक्स बनती है उसी को हम कहते हैं ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स। अब अगर इस ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स के रो का सम तो 1 आता है लेकिन कॉलम का सम 1 नहीं आता है, तो इसको कहते हैं सिंगल स्टोकास्टिक प्रोसेस। इसको हम कहेंगे सिंगल स्टोकास्टिक प्रोसेस। और अगर रो का सम और कॉलम का सम दोनों 1 आ जाते हैं तो हम इसको कहते हैं डबल स्टोकास्टिक प्रोसेस, जैसे ये दिखाया गया है। पी जे के ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वही बात है कि सभी प्रोबेबिलिटी नॉन नेगेटिव होनी चाहिए। उसके बाद पी जे के इक्वल टू 1 फॉर ऑल जे, रो का सम 1 होना चाहिए। पी जे के, यहाँ जे वेरी कर रहा है और यहाँ सभी के लिए, तो यहाँ पर जे वेरी करने का मतलब है वही ये रो का सम और यहाँ कॉलम का सम, ये 1 होना चाहिए। तो इसको कहते हैं डबल स्टोकास्टिक प्रोसेस। ये रो और कॉलम दोनों का सम मैट्रिक्स का 1 हो जाए तो जो है डबल स्टोकास्टिक है, केवल रो का सम 1 हो तो सिंगल स्टोकास्टिक है। ये हो गया। तो जैसे कि एग्जाम्पल से दिखाया गया है, यहाँ पर ये मैट्रिक्स ली गई है कोई ट्रांजिशन मैट्रिक्स 1/3 1/3 1/3 0 1/2 1/2 1/2 0 1/2। अब आप रो का सम करिए तो 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 अगर आप करते हैं तो 1 ही आएगा। आप यहाँ पे मैंने करके दिखाया भी है, 3 LCM हो गया, 3/3 इक्वल टू 1। इसका सम करो 0 प्लस 1/2 प्लस 1/2, ये भी बनाएगा। इसका सम करो पूरी रो का, वो भी बनाएगा। लेकिन कॉलम का सम आप करके देखिए 1/3 प्लस 1/2 1 नहीं होगा, तो एक ही चेक कर लीजिए, बाकी की ज़रूरत नहीं है। तो रो का सम तो 1 है लेकिन कॉलम का सम 1 नहीं है, तो ये कैसी है, सिंगल स्टोकास्टिक प्रोसेस है। ये दूसरे एग्जाम्पल में देखिए 1/2 1/2 0 0 1/2 1/2 1/2 0 1/2। इसमें रो का सम करिए 1 है, इसमें रो का सम करिए 1 है, या रो का सम करिए 1 है, या कॉलम का सम करिए वो भी 1 है। तो ये कैसी हो गई, ये हो गई डबल स्टोकास्टिक प्रोसेस। तो ये आप टर्मोलॉजी, इस तरीके की जो टर्मोलॉजी है कि ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स क्या है और उसमें डबल स्टोकास्टिक क्या होता है, सिंगल स्टोकास्टिक क्या होता है, ये चीज़ें आगे मतलब ये फार्मूला जो है मेन फार्मूला है, प्रोबेबिलिटी एक्स एन प्लस 1 इज इक्वल टू के गिवन एक्स एन इज इक्वल टू जे इज इक्वल टू पी जे, इसी को कहते हैं ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी। अब अगर हम ये निकालना चाहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ x3 इज इक्वल टू 1 गिवन कॉमा x2 इज इक्वल टू 2, अगर इस तरीके की प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हैं तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में हम इसको चेंज करेंगे पहले। तो इसको लिखेंगे इक्वल टू प्रोबेबिलिटी x3 इज इक्वल टू 1 गिवन x2 इज इक्वल टू 2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 इज इक्वल टू 2। जो बाद वाली स्टेट है उसको हम क्या करेंगे, उतनी स्टेट से मल्टीप्लाई कर देंगे और उसको नीचे ले आएंगे। ये चेंज करने का एग्जैक्टली मल्टीप्लाई तो नहीं है, ये लिखने का तरीका है। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो इसको क्या लिखेंगे फिर, इसको तो आप फिर अब लिख ही सकते हो आप, जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स एन इज इक्वल टू 1 एक्स एन प्लस 1 इज इक्वल टू के गिवन एक्स एन इज इक्वल टू जे को क्या लिखते हैं, पी जे के, यहाँ से यहाँ तक। तो ये भी उसी तरीके का तो है बिल्कुल कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो इसको क्या लिखेंगे 2 से 1 P2 1, और ये
सिंगल प्रोबेबिलिटी ऐसी रह गई पी x2 = 2। ये क्वेश्चन में दिया रहता है ज़्यादातर इसकी वैल्यू कितनी होगी। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कंडीशनल की तरह, प्रोबेबिलिटी ऑफ x3 = 1, x2 = 2। इंटरसेक्शन को हम ऐसे करके लिखते हैं, ये असल में देखा जाए तो इंटरसेक्शन है एक तरीके का। इंटरसेक्शन को हम कॉमा लगा के लिखते हैं इसमें, अपॉन पी x2 = 2। ये फॉर्मूला देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो है उससे, इनटू ये वैसा का वैसा ही आ गया, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। ये तो 2 का था जब 2 स्टेट है। 3 स्टेट है अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ x3 = 1, x2 = 2, x1 = 2 ये दिया है, तो फिर वही आप करोगे। पहले तो आप देखोगे इनका डिफरेंस, आप देखिए तो इनका यहाँ डिफरेंस देखो, 3 - 2 = 1 आया, तो ये इसलिए पी आ रहा है खाली। अगर यहाँ डिफरेंस 2 आता तो स्क्वायर भी चढ़ता उस पर। तो ये वन स्टेप ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी है। यहाँ पर भी देखिए आप x3 = 1, x2 = 2, x1 = 2। तो यहाँ देखो 3 और 2 का डिफरेंस 1, 2 और 1 का डिफरेंस 1, तो ये भी सिंगल वन स्टेप ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी है। अब इसमें से इसको यहाँ इसको इसके साथ लाएंगे, इसको इसके साथ लाएंगे, और इनटू में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लास्ट वाले की आ जाएगी। तो इसको कैसे आप लिखोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 1 इनटू, यहाँ से यहाँ आओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 2, ये तरीका है करने का, जैसे मैंने एरो लगाया इसको ध्यान दीजिए, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ जो लास्ट वाला है, तो इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 = 2, ये हो गया। ऐसे लिखेंगे। अगर कहीं पर कभी भी यहाँ पर जो है लास्ट में अगर आपकी कंडीशनल दी रहे तो हट जाता है। जैसे इसी को हम कैसे लिखें, अगर इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ x3 = 1, x2 = 2 गिवन x1 = 2, अगर ऐसा दिया है तो ऐसा दिया है कि मतलब है गिवन दे दिया, तो गिवन वाले से इससे ये फिर कैंसिल हो जाएगा, बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये जो है यहाँ नहीं कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कैंसिल करेंगे तो वही चीज़ आ जाएगी। तो इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। लेकिन यहाँ अगर मैट्रिक्स दी है तो यहाँ पर आप कैंसिल कर सकते हो, फार्मूला लगाइए तो ये डायरेक्ट हो जाएगा। इसका आया तो क्या आया, 2 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 1, और यहाँ से यहाँ फिर आया 2 से 2 पर आया तो क्या हो गया, 2 से 2 पे आया तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 2। इन 2 में क्या आएगा, लास्ट वाला प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 = 2, तो वो नीचे आएगा, नीचे भी आएगा, तो नीचे से नीचे वो कैंसिल हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर ये नहीं लिखा हुआ है। अब इसी में अगर होता है, इसी में प्रोबेबिलिटी ऑफ x3 = 1, x2 = 2 गिवन x2 = 2, तब भी ये ख़त्म हो जाता, नहीं आता, क्योंकि नीचे वाले से वो कट जाता ना। यहाँ जैसे ही हम लिखते ये वाले से, तो ये वाले से ये कट जाता। जैसे इसका फार्मूला ये लिख रहे हैं, तो ये इसका फार्मूला अगर लिखें तो ये कट जाएगा इससे, लेकिन फिर वही आ जाएगा, तो फिर लिखना कंडीशनल में ही पड़ेगा। तो इसलिए 2 के लिए क्या होता है कि 2 के लिए तो ये कंडीशनल से ही लिखेंगे, लेकिन जब 3 के लिए आता है, 4 के लिए आता है, 5 के लिए आता है, तो ये है। तो कुल मिला के ये है कि अगर सिंपल दिया है, कंडीशनल नहीं दिया है, तो इन 2 में आएगा, प्रोडक्ट में प्रोबेबिलिटी आएगी सिंगल की। और अगर 2 या 2 से ज़्यादा हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं स्टेट्स, और उसमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में दे दिया, तो फिर वो सिंगल वाला नहीं आएगा, वो सिंगल वाला कट जाएगा, केवल प्रोबेबिलिटी की ही वैल्यू आएगी, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी से निकालेंगे। अब इनकी वैल्यू कहाँ से निकालोगे, अगर मान लीजिए ये कहाँ से आएंगे, ये हमेशा ध्यान रखिए, ये वाली जो वैल्यू होती है ये दी रहती है क्वेश्चन में, दे देगा वो। और इसकी वैल्यू क्या निकालोगे, 2 1, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो अगर मान लीजिए इसी में कहें तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये वैल्यू हो गई P22 सेकंड रो, और सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो ये वैल्यू हो गई। इस तरीके से हमें कोई भी प्रोबेबिलिटी, अगर इस तरीके की कोई चेन दी है, मार्कोव चेन, तो उस चेन से हम प्रोबेबिलिटीज वगैरह जो है आसानी से फाइंड कर सकते हैं, और उस जो भी प्रोबेबिलिटी पूछी जाए उस प्रोबेबिलिटी को हम निकाल सकते हैं। तो ये जो है आज के लेक्चर में इतना करते हैं, उसके बाद इसके क्वेश्चंस वगैरह कुछ करेंगे, इस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो इस तरीके की पूछी जाएगी, तो इसको आप स्टडी करिएगा, और कोई प्रॉब्लम अगर होती है तो डिस्कस कर लेंगे। ओके।